नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कारों की। क्यों हम बात करने वाले हैं? क्योंकि 7 अक्टूबर से ही एक बार फिर से नोबेल पुरस्कारों की घोषणा प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले कह सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई। उसके बाद से ये जो पुरस्कार है ये एक बार फिर से चर्चा में बन चुका है, जिसके बारे में ये जिज्ञासा है कि आखिर अब आने वाले जो अलग अलग क्षेत्र के जो पुरस्कार हैं वो किसे मिलने वाले हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसमें जो विजेता है उनका चयन कैसे किया जाता है, यानी नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं आखिर उनका किस आधार पे, किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रावधान और किस नियम के द्वारा उनका चयन होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी प्रश्न की चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। तो संस्कृति आईएएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो भी कोर्स संचालित कर रही है उस पर एक बड़ा डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये अप टू 75% है, यानी 75% तक का छूट आपको मिल सकता है। ये जो छूट है ये सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और डीएलपी जो कोर्स हैं उन पर आपको मिल सकता है, बशर्ते इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा में ही आपको इन कोर्स में अपना नामांकन करवाना होगा। ये जो टाइम बाउंडेशन है ये 5 से लेकर 10 अक्टूबर 2024 है। अगर इस समय सीमा में आप इन कोर्स से जुड़ते हैं तो इन छूटों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555-124-124 पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके आप संबंधित जो जानकारी है उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर एक बार फिर से जो नोबेल पुरस्कार हैं ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, अभी हाल के जो सोमवार 7 अक्टूबर था, 7 अक्टूबर को ही चिकित्सा के लिए वर्ष 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है, जो नोबेल प्राइज है, इसकी घोषणा की गई, जिसके साथ ही सप्ताह की शुरुआत हो गई है। इसके बाद अगर देखेंगे तो जो फिजिक्स होता है, जो केमिस्ट्री है, जो लिटरेचर है, जो पीस है, अलग अलग क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनकी घोषणा की जानी है। और इस कारण से एक बार फिर से देखें तो जो नोबेल प्राइज है ये जो नोबेल पुरस्कार है एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। नोबेल पुरस्कार कह सकते हैं तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये आर्थिक विज्ञान में भी प्रदान किया जाता है और उसमें ये खास तौर पे एक अलग श्रेणी में प्रदान किया जाता है। और इसके बाद अगर देखें तो ये जो पुरस्कार है ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहे जाते हैं। और एक बार अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि आखिर इन पुरस्कारों का, यानी नोबेल जो पुरस्कार हैं, जो नोबेल प्राइज हैं, आखिर इसके विजेता जो होते हैं, जो विनर होते हैं, जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आखिर उनका चयन कैसे होता है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसी पर हम खास तौर पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो जो नोबेल प्राइज है इसके जो विनर्स होते हैं उनको बहुत बड़ा प्राइज़ मनी भी मिलता है। इस पर हम देखेंगे कि पहली बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था उस समय जो प्राइज़ थी इसमें मनी प्रदान की गई थी, उसके बाद से इसमें लगातार परिवर्तन देखने को मिले थे। तो हम देखेंगे कि उस समय कितना इसमें पुरस्कार मिलता था और वर्तमान में कितना प्राइज़ मनी मिल रही है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। नोबेल जो अवार्ड है ये मिलने पर पूरी दुनिया में जो लोकप्रियता होती है वो उस व्यक्ति की, जो विनर होता है, उसकी बढ़ जाती है। इसके अलावा उन्हें सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल भी प्रदान किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि जो नोबेल प्राइज विनर है उन्हें क्या प्राप्त होता है। इतिहास की कुछ सबसे जो प्रतिष्ठित हस्तियां हैं, जैसे भौतिक विज्ञानी जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, नागरिक अधिकार जो नेता मार्टिन लूथर किंग थे, इसके अलावा जो बहुत ही फेमस कवि पोएट रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर,
ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। कई अन्य लोगों को भी नामित किया गया। ये अलग बात है कि उनमें से कुछ को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ, कुछ को नहीं हुआ और कुछ को एक से अधिक बार भी प्राप्त हुआ। आधिकारिक नोबेल वेबसाइट पर वर्णित जो डेटा है उसके अनुसार देखें तो एडॉल्फ जो हिटलर हैं, इनको भी एक बार स्वीडिश सांसद के द्वारा व्यंग्यात्मक आलोचना के रूप में शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ये अलग बात है कि इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। चलिए इस पे अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि नोबेल पुरस्कार के लिए लोगों का चयन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उस पर हम बात करें तो देखिए इसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे पहले चरण में क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, नामांकन किया जाता है। इसके लिए विनर्स चुने जाने की प्रक्रिया शुरू होने के पूरे 1 साल बाद विजेताओं के नाम की घोषणा की जाती है। जो नोबेल कमेटी होती है वो 6000 से ज़्यादा लोगों को विचार के लिए नाम पेश करने के लिए आमंत्रित करती, इनवाइट करती है। प्रक्रिया सितंबर में शुरू होती है और 4 महीने बाद 31 जनवरी में सबमिशन इसका होता है। इसके बाद नामित जो नामांकन है उनका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद जो विशेषज्ञ होते हैं, जो कमेटी होती है, वो परामर्श की सहायता से इस लिस्ट के करीब 15 नामों तक सीमित हो जाती है और इसके बाद असली प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कई तरह के जो लोग हैं, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, उस श्रेणी में पूर्व नोबेल विजेता हैं, ऐसे जो संबंधित नोबेल समिति है उनके द्वारा इस पुरस्कार के लिए नामांकन प्रस्तुत करने के लिए योग्य ये माने जाते हैं। इसके अलावा सभी जो 6 पुरस्कार हैं, यानी जो नोबेल पुरस्कार के अलग अलग जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, इसमें जो श्रेणियां बनाई गई हैं, उसके लिए जो पात्रता है, वो प्रक्रिया है, वो थोड़ी सी अलग है। यानी हर कैटेगरी के लिए जो इसमें प्रक्रिया बनाई गई है, जो अनिवार्य शर्तें बनाई गई हैं, वो अलग है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें, राष्ट्राध्यक्ष है और राष्ट्रीय विधानसभाओं और राष्ट्रीय जो सरकारें हैं उनके लिए सदस्य शांति पुरस्कार के लिए नामांकन भेज सकते हैं, ये बात कही गई है। इसके अलावा देखें तो जो स्वीडन देश है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है और जो नॉर्वे है, इसके विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रासंगिक विषयों के जो अस्थायी, जो परमानेंट प्रोफेसर हैं, खासतौर पर अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए नामांकन भेज सकते हैं, ये बात कही गई है। लेकिन आम तौर पर देखें तो सभी 6 पुरस्कारों के लिए एक नोबेल समिति होती है जिसे पुरस्कार के लिए जिम्मेदार संस्था के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात कही गई है। इसके अलावा जो समिति है ये सैकड़ों जो आवेदन हैं, जो प्रस्तुतियां हैं, उनका मूल्यांकन करती है, उनका वेरिफिकेशन करती है और फिर इनमें से एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करती है। नोबेल संस्थान के जो अस्थायी सलाहकार होते हैं, जो परामर्श करता है, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, उन पर विचार करते हैं और जो विशेषज्ञ रिपोर्ट है उसके प्रस्तुत किए जाने के बाद ही जो नोबेल समिति है वो सबसे संभावित जो उम्मीदवार हैं उस पर खास तौर पे चर्चा करती है। जब ये चर्चा हो जाता है तब क्या होता है कि इस पर एक खास सामूहिक डिसीजन लिया जाता है। तो ये क्या है कि ये इसका प्रक्रिया बताया गया है कि कैसे नॉमिनेशन होता है, फिर सॉर्टिंग होती है रजिस्ट्रेशन की, फिर नॉमिनेशन होता है, उसके बाद जो कमेटी है वो रिसिप्ट करती है जो वैलिड नॉमिनेशन होते हैं, उसके बाद जो कमेटी होती है वो कंपाइल करती है शॉर्टलिस्ट को, उसके बाद एक्सटर्नल जो कंसल्टेंट है वो उस पर विचार विमर्श करते हैं, शोध करते हैं, उसके बाद जो भी उपयुक्त कैंडिडेट हैं उनका चुनाव होता है। फर्दर फिर उस लिस्ट पर डिस्कशन किया जाता है और इसके बाद जो कमेटी है वो फिर उनमें से कुछ का चुनाव करती है और उसके बाद क्या होता है कि अनाउंसमेंट होता है, कह सकते हैं पीस प्राइज लिटरेचर का। तो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा प्रक्रिया चलती है जो नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं। इसके अलावा अक्टूबर में पुरस्कारों की घोषणा से पहले जो समिति है ये सितंबर में निर्णय पर पहुंचती है। यह अपने चयन में सर्वसम्मति प्राप्त करने का प्रयास करती है, लेकिन यदि कोई कह सकते हैं कि दुर्लभ या अपवाद की स्थिति बनती है तो दुर्लभ अवसर पर जब यह असंभव साबित होता है, सर्वसम्मति नहीं बनती है, तो फिर क्या होता है, तो विजेता का फैसला करने के लिए साधारण बहुमत से मतदान किया जाता है। जो पैनल के सदस्य हैं वो वोटिंग करते हैं, जिसके पक्ष में सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसका ही चुनाव किया जाता है। नोबेल जो पुरस्कार है ये प्रदान करने के लिए कुछ संस्थाएं जिम्मेदार हैं, जैसे अगर बात करें फिजिक्स है, रसायन है। इनमें नोबेल पुरस्कार के लिए जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है,
फिजियोलॉजी है। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के लिए स्वीडन का जो कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है, और साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार के लिए जो स्वीडिश एकेडमी है, और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो नॉर्वेजियन संसद है, इसके द्वारा निर्वाचित 5 व्यक्तियों की जो समिति होती है, जो कमेटी होती है, और आर्थिक विज्ञान पुरस्कार के लिए जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, इसके साइंस वाले जो कह सकते हैं ब्रांच है, उसके द्वारा इस पर खास तौर से विचार विमर्श किया जाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी उठती है कि आखिर केवल ये संस्थाएं ही क्यों इसमें शामिल है। इसका संबंध उस व्यक्ति से है जिसने इस पुरस्कार की स्थापना की थी, यानी अल्फ्रेड नोबेल की बात करें। स्वीडन में जन्मे जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, ये एक नवोन्मेषक वैज्ञानिक थे, एंटरप्रेन्योर थे। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़े ही ये इन्वेंटर कह सकते हैं थे, एक अलग तरह के जिज्ञासु प्रकृति के व्यक्ति थे, जिनके पास 300 से अधिक पेटेंट थे। आप समझ सकते हैं कि उस ज़माने में इनके पास 300 से अधिक पेटेंट थे। शायद उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो खोज थी इनकी, वो डायनामाइट थी। अपने जीवन के अंत में इन्होंने अपने आविष्कारों की बदौलत एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित की थी। अपने आविष्कार, अपने कह सकते हैं संघर्ष, अपने मेहनत से इन्होंने एक बड़ी रकम अर्जित की, जिनमें से कई का उपयोग युद्ध में किया गया था। उनकी वसीयत के अनुसार वे चाहते थे कि उनके द्वारा जो अर्जित धन है, उसका जो उपयोग है, वो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता की उपलब्धि अर्जित करने वाले लोगों को पुरस्कार के रूप में उनकी राशि का इस्तेमाल किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो पहला पुरस्कार है, वो वर्ष 1901 में घोषित किया गया था। तो ये हमने देख लिया बैकग्राउंड कि कैसे नोबेल पुरस्कार कह सकते हैं कि बना और पहली बार कब ये दिया गया। थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित ये पुरस्कार है। इसके अलावा अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो अलग अलग कैटेगरीज के पुरस्कार हैं, उनमें कह सकते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो वर्ष 1901 में हुई थी, जिसमें कहें तो एक तरह से आप देखिए तो 1,50,782 स्वीडिश क्रोनर का नकद पुरस्कार दिया गया था। जो भारतीय करेंसी में अगर देखें तो इस राशि का जो मूल्य होगा वो 11 लाख रुपए से भी अधिक हो जाता है। समय के साथ ये जो पुरस्कार है, इसमें मिलने वाली जो राशि है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसका पहला जो इनाम है वो 11 लाख रुपए था, जो अब बढ़कर 8 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार में जो प्राइज मनी है वो काफ़ी अधिक है। हर साल 5 कैटेगरी, जिसमें रसायन है, भौतिकी है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो लिटरेचर है, साहित्य है, पीस है, शांति, और साइकोलॉजी, मेडिसिन में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो ये 5 श्रेणियां हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसके अलावा जो एक अर्थशास्त्र पुरस्कार है उसे भी दिया जाता है, लेकिन जो तकनीकी रूप से क्या है, नोबेल पुरस्कार नहीं है। इस तरह से देखें तो 5 से 6 अलग अलग कैटेगरी में बेहतरीन काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो उत्कृष्ट काम करने वाले जो क्षेत्र के लोग होते हैं, उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उन्हें इस पुरस्कार के पाने का अवसर भी मिलता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा जो नोबेल प्राइज़ मनी है, इस पर अगर हम बात करें तो साल 2022 में जो नोबेल प्राइज़ मनी थी वो क्या थी, तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ी राशि है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल की बात करें, वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कारों की जो कीमत है वो लगभग 8 करोड़ थी। वही 2020 में जो नोबेल पुरस्कार की जो राशि थी वो 10 मिलियन कर दी गई थी। 2017 में ये 90 लाख स्वीडिश क्रोनर थी। और इस वर्ष अगर हम बात करें 2024 की, तो चूँकि 2023 में ये जो राशि थी वो 8 करोड़ थी, तो इसका मतलब यही है कि 2024 में जो ये राशि होगी, जो प्राइज मनी होगी, वो 8 करोड़ से तो ज़्यादा ही होगी, इतना तो तय है। नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह में प्रथम सोमवार से शुरू होने वाले सप्ताह में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। जो घोषणा कर दी गई है, ये पुरस्कार एक निश्चित क्रम में घोषित किए जाते हैं, जो इस प्रकार है। सोमवार को चिकित्सा का
जो चिकित्सा कैटेगरी है उसका पुरस्कार घोषित किया जाता है। मंगलवार को भौतिकी, फिर बुधवार को रसायन, गुरुवार को साहित्य और शुक्रवार को शांति एवं सोमवार को फिर क्या है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी घोषणा की जाती है। तो ये एक क्रम में कह सकते हैं कि इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो नॉर्वे में, जबकि अन्य सभी जो नोबेल पुरस्कार हैं इनका जो वितरण किया जाता है ये क्या है कि स्टॉकहोम की जो स्वीडन का जो स्टॉकहोम है जो शहर है वहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए जो नोबेल पुरस्कार विजेता है इनका जो चयन है ये 4 संस्थाओं के द्वारा खास तौर पे किया जाता है, जिनकी चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। जैसे अगर बात करें जो भौतिकी है, रसायन है, जो आर्थिक विज्ञान है, ये द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। दूसरा जो इसमें कह सकते हैं कि जो मेडिकल साइंस है, चिकित्सा विज्ञान है, इसका जो चुनाव करती है संस्था वो है द नोबेल असेंबली एंड कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो लिटरेचर है, साहित्य है, इसका जो चुनाव करती है वो संस्था है द स्वीडिश एकेडमी। और शांति पुरस्कार है, इसका जो चुनाव करती है संस्था वो है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। ये जो पुरस्कार है प्रत्येक 10 दिसंबर यानी अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है उसी अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर हमने चर्चा की। इस चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किए जाते हैं? विकल्प है 10 जून, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर और 10 जनवरी। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर जो नोबेल पुरस्कार है वो क्यों चर्चा में है, और इस पुरस्कार का जो चयन है, जो विनर होता है, जो विजेता होता है, उसका चयन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, किस प्रावधान के द्वारा किया जाता है, इसमें कितनी प्राइज मनी दी जाती है, अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जो श्रेणियां हैं नोबेल पुरस्कार की, उनका जो चयन है वो किन संस्थानों के द्वारा किया जाता है, इन सभी बातों पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।